नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश का बड़ा ऐलान, महिलाओं को दिए 10-10 हजार कभी वापस नहीं लेगी। सरकार वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार 1 नवंबर को सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला रोजगार के लिए जो 10,000 की राशि दी है उसे लौटाने का सवाल ही नहीं है। ये पैसे सरकार कभी वापस नहीं लेगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसे महिलाओं को लौटाने होंगे। हम लोग तो 2 लाख तक का लोन भी देंगे, लेकिन जो 10,000 रुपए हैं वो किसी को लौटाने नहीं। अब तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10,000 रुपए की राशि डाली गई है। बाकी महिलाओं को दिसंबर 2025 तक राशि दे दी जाएगी। इसका पहले से कैलेंडर जारी है। इस दौरान अगर कोई पात्र महिला छूट जाती है तो वह आगे भी आवेदन दे सकती है। राघोपुर में घूमी रोहिणी, आचार्य तेज प्रताप को आशीर्वाद, तेजस्वी ने लिए चुनाव। प्रचार बिहार चुनाव का सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। इस बीच सिंगापुर से बिहार आई आरजेडी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। शनिवार को उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस और छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे। बीजेपी ने पवन सिंह को चुनाव प्रचार में उतारा। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन की दिग्गज चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी ने भी भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनाव प्रचार में उतार दिया। शनिवार को पवन सिंह ने राजद के गढ़ शाहपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी राकेश ओझा के समर्थन में वोट मांगे और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देना है। बिहार में आज सामान्य रहेगा मौसम, बारिश की संभावना नहीं। बिहार में आज यानी रविवार को मौसम सामान्य बना रहेगा। किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 नवंबर से मौसम साफ आए जाएगा। उसके बाद न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। दरभंगा में आग लगी, 6 झोपड़ीनुमा घर जलकर राख। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में हसनचक के अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर 6 झोपड़ीनुमा घर को अपनी चपेट में लिया। इस दौरान 4 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। गैस सिलेंडर फटने से धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लाखों का सामान पल भर में जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आगजनी में करीब 12 लाख का नुकसान हुआ है। अररिया में चुनाव प्रशिक्षण से 37 कर्मी अनुपस्थित। अररिया में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए चल रहे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण से 37 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार द्वितीय नियुक्ति पत्र के तहत 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 चयनित केंद्रों पर मतदान कर्मियों का दूसरा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। पीएम का रोड शो, दिनकर चौराहा से उद्योग भवन तक पटना में 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा 2.8 किलोमीटर का रोड शो है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी कार्यक्रम को चुनावी दृष्टि से बेहद अहम मान रही है, क्योंकि रोड शो के जरिए पार्टी पटना की 14 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पीएम मोदी का रोड शो कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा, जो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगा। रोड शो शाम 5 बजे से शुरू होने की संभावना है। पूरे रास्ते में 10 स्वागत पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। नवादा के 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय डोजबॉल चैंपियनशिप में चयन। नवादा के 4 युवा खिलाड़ियों का 3rd जूनियर नेशनल डोजबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए चयन हुआ है। यह चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी, जहां ये खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला सेक्रेटरी आशीष रंजन ने इस चयन की पुष्टि की है। आशीष रंजन बिहार स्टेट के कोच के रूप में भी इस आयोजन में उपस्थित रहेंगे। शेखपुरा में चुनाव सुरक्षा पर पुलिस ऑब्जर्वर ने दिए निर्देश। शेखपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पुलिस प्रेक्षक मेघना यादव ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभागार में यह बैठक ली। इसमें चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। दरभंगा में अखिलेश यादव बोले, नीतीश कुमार चुनावी दूल्हा हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव दरभंगा में सभा को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि वे भी जानते हैं कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वे सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं, इसलिए सिर्फ दूसरों को माला पहना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है। आज महंगाई चरम पर है, इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। चुनाव पास आया है तो लोगों को नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। अरे इतने सालों से आप लोग कर किया रहे थे।
मोदी ने जिस गोलू का जिक्र किया, उसके पिता का दर्द, मुझे पुलिस के पास कंप्लेन करने नहीं जाना चाहिए था, अपने स्तर से डील करनी चाहिए। शायद मैं ऐसा करता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मेरे बेटे की लाश 5 टुकड़ों में मिली, अभी भी सोचकर रूह कांप उठती है। पुलिस के पास जाकर मैंने सबसे बड़ी गलती, पुलिस बच्चे को बरामद करने की बजाय इधर उधर में लगी रही। इसकी कसक मेरे मन में बहुत है जो कभी मिट नहीं पाएगी। जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार पर जेसीबी से बरसाए फूल। जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोनो प्रखंड के चुरहत इलाके स्थित देव पहाड़ी खेल मैदान में हुए इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूलों की बरसात कर चकाई विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह का स्वागत किया। राजद के बागी उम्मीदवार को दूध से नहलाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही मोतिहारी के चिरैया विधानसभा का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहां आरजेडी के बाकी निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे लाल यादव को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में आम जनता के साथ साथ आरजेडी से नाराज कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। यादव के समर्थकों ने उन्हें 111 लीटर दूध से नहलाकर अपना उत्साह व्यक्त किया। पीएम के रोड शो से पहले पटना में हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। उनके रोड शो से एक दिन पहले आज शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक पटना सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र सिंह राणा के कार्यालय सभागार में हुई। इस बैठक में एडीजी स्तर के अधिकारी, एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। आईजी जितेंद्र सिंह राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रोड शो के पूरे मार्ग पर 5000 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। शाह बोले, विधायक नहीं, बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। अपने भाषण में शाह ने जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कराने का वादा किया। वहीं समस्तीपुर के दल सिंह सराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा खराब मौसम की वजह से रद्द हो गई। गोपालगंज में करीब 5 मिनट के अपने भाषण में शाह ने कहा, पीएम ने बंद पड़ी रीगा चीनी मिल को चालू करने का काम किया है। बिहार की बाकी बंद पड़ी चीनी मिल को अगले 5 साल में चालू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा रद्द। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी रैली रद्द हो गई। खराब मौसम और बारिश के चलते कैंसिल किया हुआ है। तेजस्वी यादव बरूराज और साहेबगंज में महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करने वाले। सबसे पहला कार्यक्रम बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में निर्धारित था। यहाँ वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार चुनावी मैदान में है। पोते पोतियों के साथ मस्ती करते नजर आए लालू आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अपने पोते के साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है। वीडियो में लालू परिवार के बच्चे अलग अलग लुक में हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गहलोत बोले, नीतीश को पता है वो सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कल एनडीए के घोषणा पत्र कार्यक्रम में देखने को मिला कि नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करते समय कुछ सेकंड बोलकर ही चले गए। उन्होंने एक प्रकार से उस कार्यक्रम का बहिष्कार ही किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वे क्यों घोषणा पत्र पढ़ें। 3 नवंबर को बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 नवंबर को सहरसा के पटेल मैदान में होने वाली चुनावी रैली को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में बदलाव किया। ट्रैफिक डीएसपी ओम प्रकाश ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। ट्रैफिक डीएसपी ओम प्रकाश के अनुसार 3 नवंबर को सुबह 6 बजे से शहर के सभी चेक पोस्टों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। सुबह 8 बजे से गंगझला रेलवे ढाला से ई रिक्शा और अन्य छोटे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें हाईवे पर ही डाइवर्ट किया जाएगा। सिकंदरा के धर्मपुर में 170 नाम कटने पर बवाल। जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर गांव में मतदाता सूची से 170 नाम काटे जाने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित मतदाताओं ने पर्ची बांटने आए बीएलओ को शनिवार को 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा और उन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड के धर्मपुर गांव में हुई। मतदाताओं ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ को बंधक बनाए रखा और अपनी नाराजगी व्यक्त। लखीसराय में ईवीएम का रेंडमाइजेशन पूरा। लखीसराय में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के लिए ईवीएम का पूरक रेंडमाइजेशन किया गया। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक रणदीप डी और सिद्धार्थ दास की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में संपन्न हुई। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम रेंडमाइजेशन को पारदर्शी बनाना और रिजर्व मशीनों की संख्या को बनाए रखना था।
3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिले। केंद्र सरकार ने आज 1 नवंबर से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जिनका मंथली जीएसटी 2,50,000 रुपए से कम होता है। वहीं केंद्र सरकार ने आज अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। सालाना आधार पर इसमें 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। शेखपुरा में 582 बूथों का पुलिस वेरिफिकेशन। शेखपुरा में 6 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को पुलिस ने शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों के सभी 582 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 18 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से फ्लैग मार्च भी आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने मतदान केंद्रों तक आवाजाही के लिए बनाए गए रूट चार्ट के अनुसार सत्यापन किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और वाहनों की उपलब्धता का भी जायजा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेतिया में रिव्यू मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शनिवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और निर्वाची कोषांगों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा। राष्ट्रीय जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शनिवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने सुगौली का उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी के खिलाफ शिकायत किया। तेज प्रताप ने निर्वाचन अधिकारी से मिलकर उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। तेज प्रताप यादव ने दैनिक भास्कर डिजिटल से बातचीत के दौरान कहा कि श्याम किशोर चौधरी को सुगौली विधानसभा से अपनी पार्टी का सिंबल दिया था। मुझसे बिना पूछे महागठबंधन के मुकेश साहनी से समर्थन ले, संगठन के रूल को भी फॉलो नहीं किया, इसी की उम्मीदवारी रद्द कराने आए थे। आश्वासन मिला है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, लेटर पैड पर लिखकर दीजिए, कार्रवाई होगी। बेतिया में 33 कुख्यात अपराधी थाना बदर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने 33 कुख्यात अपराधियों को थाना बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई बिहार अपराध अधिनियम 2024 की धारा 3 के तहत की गई है। बक्सर में चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार होंगे। जमा बक्सर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में यह निर्णय लिया गया है कि जिले के सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराए जाएं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यह जानकारी 1 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। तेजस्वी बिहार के सीएम बने तो 2029 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। प्रखंड के रामगंज स्कूल चौक स्थित गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में आयोजित सभा को राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने संबोधित किया। सभी ने प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी को राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से पुनः जिताने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारी बहन प्रतिमा आप सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद से विधायक हैं और विधायक रहेंगे। वे गरीब, वंचित, बुजुर्ग, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है वह काफी सराहनीय है। सीएम नीतीश कुमार शिवहर नहीं पहुंचे, समर्थक निराश। शिवहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से एनडीए कार्यकर्ताओं और जनता में मायूसी छा गई। यह कार्यक्रम शिवहर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता के समर्थन में आयोजित जनसभा के लिए था, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया। सुबह से ही समाहरणालय मैदान में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। मंच सजाया गया था और बैनर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन रद्द होने की सूचना मिलते ही उत्साह निराशा में बदल गया। गांव गांव रंगोली मेहंदी से वोट का संदेश। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जीविका की दीदियों और कर्मियों ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। दीदियों ने गांव गांव जाकर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया और 11 नवंबर को मतदान करने की अपील की।
फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20.7 बिलियन यानी 2070 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही। ये आंकड़े पिछले महीने सितंबर के मुकाबले 5% ज्यादा वॉल्यूम और 10% ज्यादा वैल्यू को दिखाते हैं। एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर में हर दिन एवरेज 66 करोड़ 8 लाख ट्रांजैक्शन हुए, जो वैल्यू के लिहाज से 88,000 करोड़ रुपए के करीब रहे। छठ बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भीड़। छठ पर्व समाप्त होते ही उत्तर भारत के बड़े शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी। विशेष रूप से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। शुक्रवार रात से ही पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर और आरा स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में सभी सीटें भरी हुई हैं। कई यात्री जनरल डिब्बों में खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच खेसारी पर पवन सिंह का पलटवार। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बार भोजपुरी सिंगर, एक्टर व राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। अब खेसारी और भाजपा सदस्य सिंगर, एक्टर पवन सिंह के बीच बयानबाजी जारी है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब पवन सिंह ने खेसारी पर पलटवार करते हुए हमला बोला है और उन्हें 15 साल पहले के बिहार और अब के बिहार में तुलना करने की सलाह दी है। भारत को एशिया कप ट्रॉफी 34 दिन बाद भी नहीं मिली। 22 सितंबर को एशिया कप जीतने के 34 दिन बाद भी भारत को ट्रॉफी नहीं मिली। बीसीसीआई ट्रॉफी को एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों नहीं लेने पर अड़ा है। नकवी पीसीबी के भी चीफ हैं। मोहसिन नकवी एसीसी चीफ होने के नाते खुद ट्रॉफी देना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय फैंस की नजरें 4 नवंबर से दुबई में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग पर टिकी हैं। भारत इस मीटिंग में ट्रॉफी न देने का मुद्दा उठाएगा। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।